जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है, जब देवता अपने ही लोकों से निकाल दिए जाते हैं, जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर एक ही नाम का आतंक छा जाता है, तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आज भी ऋषि मुनियों की आत्मा कांप उठती है। ये कहानी है उस महादैत्य की जिसने अपनी मायावी शक्ति, तांत्रिक विद्या और करोड़ों असुरों की सेना के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया था। उसका नाम था भंडासुर। कहा जाता है भंडासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तब महादेव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन उस भस्म से जन्मा एक ऐसा दैत्य जो आगे चलकर देवताओं के लिए काल बन गया। उसने ऐसी तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, और फिर मिला एक ऐसा वरदान जिसने पूरे सृष्टि चक्र को हिला दिया। भंडासुर ने कहा, मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई पुरुष कभी पराजित न कर सके। और जैसे ही वरदान मिला, वैसे ही शुरू हुआ विनाश का सबसे भयानक अध्याय। एक एक करके देवताओं के सिंहासन छिनने लगे, झंडा लहराने लगा, ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए गए, धरती पर भय, मृत्यु और अंधकार का साम्राज्य फैल गया। भंडासुर ने सिर्फ युद्ध नहीं किया, उसने पूरे ब्रह्मांड की चेतना को गुलाम बनाने की कोशिश की। उसकी सेना में ऐसे मायावी असुर थे जो आकाश को अग्नि में बदल देते थे, समुद्रों को सूखा देते थे और मंत्रों की शक्ति को भी निष्क्रिय कर देते थे। देवता हार चुके थे, त्रिदेव भी चिंतित थे, और तब सृष्टि को बचाने के लिए होने वाला था एक ऐसा दिव्य प्राकट्य जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं वेद भी पूर्ण रूप से नहीं कर सके। एक ऐसी आदि शक्ति जो सौंदर्य भी थी, संहार भी थी, करुणा भी थी और स्वयं ब्रह्मांड की परम शक्ति भी। वो थी मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन क्या आप जानते हैं भंडासुर के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण देवताओं की सारी दिव्य अस्त्र शक्तियां भी बेअसर हो गई थीं? कैसे उसने करोड़ों असुरों की सेना के साथ पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया? और क्यों मां ललिता को स्वयं श्री चक्र की दिव्य ऊर्जा के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ा? आज की इस रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा में हम जानेंगे भंडासुर के जन्म से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी। ऐसी कथा जिसमें तंत्र है, रहस्य है, दिव्य युद्ध है और मां आदिशक्ति का ऐसा विराट स्वरूप जिसे देखने के बाद स्वयं काल भी कांप उठा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच ब्रह्मांड का सबसे भयानक महासंग्राम था। बोलिए जय मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी। सृष्टि के आरंभ से ही यह नियम रहा है कि जब जब अधर्म अपनी सीमाएं पार करता है, तब तब ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं जो संतुलन को पुनः स्थापित करती है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं थी। सतयुग से लेकर त्रेता युग तक हर युग में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अधर्म ने केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल तक को अपने आतंक से भर दिया। उस समय ब्रह्मांड का हर प्राणी भय में जी रहा था। देवताओं के तेज फीके पड़ चुके थे, ऋषियों की तपस्याएं भंग हो रही थीं और यज्ञों की पवित्र अग्नि असुरों के रक्त रंजित पैरों तले कुचली जा रही थी। यह वह काल था जब एक ऐसे दैत्य का उदय हुआ जिसने अपनी मायावी शक्ति और करोड़ों असुरों की सेना के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने कब्जे में लेने का संकल्प किया। उसका नाम था भंडासुर। लेकिन भंडासुर की कथा
केवल एक राक्षस की कहानी नहीं है। यह उस भयावह शक्ति की कथा है जो भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। यह उस वरदान की कथा है जिसने देवताओं को असहाय बना दिया, और यह उस दिव्य युद्ध की भूमिका है जिसने आगे चलकर मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी के प्राकट्य का मार्ग बनाया। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। माता सती के देह त्याग के बाद महादेव संसार से विरक्त होकर तपस्या में चले गए थे। देवताओं के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि उसी समय तारकासुर नामक दैत्य तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, लेकिन शिव विवाह और संसार से दूर हो चुके थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के साथ मिलकर एक उपाय सोचने लगे। निर्णय हुआ कि कामदेव को भेजा जाए ताकि वह भगवान शिव की तपस्या भंग कर सके। उनके हृदय में पुनः प्रेम जागृत हो, कामदेव ने अपने पुष्प बाणों के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वसंत ऋतु का दिव्य वातावरण रचा गया। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उसी समय माता पार्वती भी भगवान शिव की सेवा में उपस्थित थी। कामदेव ने अवसर देखकर अपने प्रेम बाण को शिव की ओर छोड़ दिया। जैसे ही वो बाण भगवान शिव के हृदय तक पहुंचा, उनकी समाधि भंग हो गई। लेकिन अगले ही क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गया। पूरा कैलाश कांप उठा। देवताओं के हृदय भय से भर गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि कामदेव की उसी भस्म से भविष्य में एक ऐसा दैत्य जन्म लेगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। समय बीतता गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि संकट टल गया। लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में एक रहस्यमयी घटना घट रही थी। कामदेव की भस्म में शिव के क्रोध की ऊर्जा समाहित हो चुकी थी। वो केवल राख नहीं रह गई थी, उसमें एक विचित्र चेतना उत्पन्न होने लगी थी। एक दिन जब चित्रकर्मा नामक एक गण उस भस्म के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उस राख से एक अद्भुत आकृति प्रकट हो रही है। वो आकृति धीरे धीरे विशाल रूप लेने लगी। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। थीम आकाशवाणी हुई, यह भंडासुर है, शिव के क्रोध की अग्नि से उत्पन्न वह शक्ति जो आगे चलकर देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बनेगी। भंडासुर जन्म लेते ही असामान्य शक्तियों का स्वामी था। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। वो केवल बलवान ही नहीं, अत्यंत मायावी और चालाक भी था। उसने शीघ्र ही समझ लिया कि यदि उसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना है, तो उसे ऐसा वरदान प्राप्त करना होगा जो उसे लगभग अमर बना दे। इसलिए वह घोर तपस्या करने निकल पड़ा। उसने एक निर्जन पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उसने भोजन त्याग दिया, फिर जल त्याग दिया, अंत में केवल वायु पर जीवित रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि उसकी तप की अग्नि से तीनों लोक संतप्त होने लगे। समुद्र उबलने लगे, पर्वत कांपने लगे, ऋषियों की साधनाएं बाधित होने लगी। अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भंडासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भंडासुर मुस्कुराया। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की अग्नि जल रही थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या कोई भी पुरुष मुझे कभी पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें भंडासुर की मंशा का आभास हो चुका था, लेकिन तपस्या के प्रभाव से बंधे होने के कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उन्होंने कहा, तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला, भंडासुर के चेहरे पर भयानक हंसी फैल गई।
उसी क्षण से ब्रह्मांड के विनाश का अध्याय आरंभ हो गया। भंडासुर ने पाताल में अपनी राजधानी बसाई, जिसका नाम था शून्यकपुर। वह नगरी मायावी शक्तियों से सुरक्षित थी। उसके चारों ओर अग्नि के महासागर थे। आकाश में तांत्रिक कवच फैले हुए थे। वहां प्रवेश करना देवताओं के लिए भी असंभव था। भंडासुर ने असुरों को संगठित करना शुरू किया। एक एक करके शक्तिशाली दैत्य उसके साथ जुड़ने लगे। विशाल सेना तैयार होने लगी। उस सेना में ऐसे असुर थे जो पर्वत उठा सकते थे, समुद्रों को सुखा सकते थे और मंत्रों की शक्ति को नष्ट कर सकते थे। भंडासुर ने केवल युद्ध की तैयारी नहीं की, उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। उसने तांत्रिक शक्तियों और मायावी अस्त्रों का निर्माण शुरू किया। उसने ऐसे यंत्र बनवाए जो देवताओं की दिव्य ऊर्जा को सोख लेते थे। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। सबसे पहले भंडासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। उसकी सेना आकाश को ढकते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ी। असुरों की गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। इंद्र ने अपने वज्र से युद्ध आरंभ किया। देवताओं ने दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन भंडासुर की मायावी शक्ति के सामने सब व्यर्थ साबित हुआ। उसके तांत्रिक कवच ने देवताओं के अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया। असुरों की सेना स्वर्ग में घुस गई। चारों ओर विनाश फैल गया। इंद्र का सिंहासन छिन गया। अप्सराएं भय से भागने लगी। गंधर्वों का संगीत रुक गया। पहली बार देवताओं को अपनी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भंडासुर यही नहीं रुका। उसने पृथ्वी लोक की ओर रुख किया। ऋषियों के आश्रम जलाए जाने लगे, यज्ञ भंग किए जाने लगे, वेदों का उच्चारण बंद होने लगा। जहां पहले मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब असुरों की क्रूर हंसी सुनाई देती थी। मनुष्यों के हृदय में भय बस गया। धर्म कमजोर पड़ने लगा। पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। भंडासुर ने घोषणा की, अब संपूर्ण ब्रह्मांड पर केवल मेरा शासन होगा। देवता अब केवल मेरे दास बनकर रहेंगे। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। असुरों ने पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता पराजित होकर छिपने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक इस संकट को देखकर चिंतित हो उठे, क्योंकि भंडासुर को मिला वरदान उसे लगभग अजेय बना चुका था। तभी ब्रह्मांड के रहस्यमयी केंद्रों में एक अद्भुत ऊर्जा जागृत होने लगी। ऋषियों ने ध्यान में एक दिव्य स्त्री शक्ति का अनुभव किया। आकाश में लाल आभा फैलने लगी। ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां एकत्रित होने लगी। लेकिन उस समय किसी को ज्ञात नहीं था कि यह आने वाले उस दिव्य प्राकट्य का संकेत है, जो आगे चलकर भंडासुर के आतंक का अंत करने वाला था। और वहीं से आरंभ होने वाली थी भंडासुर की शक्ति अब केवल युद्ध तक सीमित नहीं रही थी। उसने धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद उसने देवताओं के सभी यज्ञ, पूजा और वेद पाठ बंद करा दिए। उसका मानना था कि जब तक ब्रह्मांड में मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहेगी, तब तक देवताओं की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसीलिए उसने सबसे पहले धर्म की जड़ों पर प्रहार किया। पृथ्वी पर जहां जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वहां उसकी असुर सेना पहुंच जाती। यज्ञ कुंडों को तोड़ दिया जाता। आश्रमों में अग्नि लगा दी जाती। साधकों को बंदी बनाकर शून्यकपुर ले जाया जाता। धीरे धीरे भय इतना फैल गया कि मनुष्य देवताओं का नाम लेने से भी डरने लगे। हर दिशा में केवल भंडासुर का आतंक दिखाई देता था। उसकी विशाल सभा में हजारों असुर सेनापति उपस्थित रहते। उनमें विशुक्र, विशंग और धूम्राक्ष जैसे भयानक दैत्य प्रमुख थे। ये केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि तांत्रिक और मायावी विद्याओं में भी निपुण थे। भंडासुर ने अपने राज्य को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि भय और भ्रम से चलाना शुरू किया। उसने ऐसे मायाजाल रचे कि लोगों को सत्य और असत्य का अंतर ही समझ में नहीं आता था।
कई स्थानों पर असुर ऋषियों का रूप धारण कर लोगों को भ्रमित करने लगे। वे धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने लगे। धीरे धीरे मनुष्यों के मन से भक्ति समाप्त होने लगी, क्योंकि जहां भय होता है वहां श्रद्धा टिक नहीं पाती। उधर देवताओं की कबसी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी अपने अपने लोकों से निकाल दिए गए थे। स्वर्ग की भव्यता अब असुरों के पैरों तले कुचली जा रही थी। नंदनवन उजाड़ दिया गया था। अप्सराएं बंदी बना ली गई थी। गंधर्वों का संगीत बंद हो चुका था। इंद्र स्वयं छिपकर जीवन बिताने को मजबूर थे। देवताओं ने कई बार भंडासुर के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। कारण केवल भंडासुर का बल नहीं था, उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जो देवताओं के अस्त्रों को निष्क्रिय कर देती थी। कहा जाता है कि उसने तंत्र और मायावी विज्ञान के माध्यम से ऐसे कवच बनाए थे जो किसी भी दिव्य शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेते थे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तक उसके मायाजाल में उलझ जाता। इंद्र का वज्र उसके सामने निष्प्रभावी हो जाता। यहां तक कि कई बार देवताओं को ऐसा भ्रम होने लगता कि वे अपने ही साथियों से युद्ध कर रहे हैं। भंडासुर केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह चेतना पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी योजना संपूर्ण ब्रह्मांड को भय और भ्रम का दास बनाने की थी। समय बीतता गया और भंडासुर का अहंकार बढ़ता गया। उसने स्वयं को त्रैलोक के सम्राट घोषित कर दिया। शून्य कपुर में एक विषाद सभा का आयोजन हुआ। असुरों ने रक्त और अग्नि से उसका अभिषेक किया। उस दिन भंडासुर ने घोषणा की, अब इस ब्रह्मांड में कोई देवता नहीं रहेगा, अब केवल मेरी पूजा होगी। जो भी किसी देवता का नाम लेगा उसे मृत्यु दी जाएगी। उसकी यह घोषणा सुनकर संपूर्ण पृथ्वी भय से कांप उठी। मंदिर तोड़े जाने लगे, वेदों की पांडुलिपियां जलाई जाने लगी, ऋषियों को बंदी बनाकर अंधकारमय कारागारों में डाल दिया गया। लेकिन उसी समय कुछ महर्षियों ने गुप्त रूप से हिमालय की कंदराओं में शरण ली। ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु जैसे महान तपस्वी भी थे। वे जानते थे कि यदि अब भी कोई उपाय नहीं किया गया तो धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक रात सभी ऋषि हिमालय की एक गुफा में एकत्र हुए। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। आकाश में लाल बिजली चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस संकट से व्याकुल हो। तभी महर्षि अगस्त्य बोले, भंडासुर को मिला वरदान उसे लगभग अजेय बना चुका है। कोई देवता, दानव या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि उसका अंत केवल आदि शक्ति के द्वारा ही संभव है। यह सुनकर सभी ऋषि मौन हो गए, क्योंकि आदि शक्ति का प्राकट्य साधारण बात नहीं थी। वह तभी प्रकट होती थी जब संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच जाती थी। तब महर्षियों ने निर्णय लिया कि वे एक महायज्ञ करेंगे, ऐसा यज्ञ जो संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को एकत्रित कर सके। यह यज्ञ केवल अग्नि का नहीं था, यह चेतना का यज्ञ था। ऋषियों ने हिमालय की गहराइयों में एक गुप्त स्थान चुना। वहां हजारों वर्षों पुरानी दिव्य वेदियां थी। कहा जाता था कि उस स्थान पर स्वयं देवियां तप कर चुकी थी। सभी ऋषियों ने मिलकर मंत्र उच्चार आरंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, वातावरण बदलने लगा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवाएं सुगंधित हो उठी। लेकिन उसी समय भंडासुर को इस यज्ञ का आभास हो गया। उसकी तीसरी आंख जैसी मायावी दृष्टि ने उस ऊर्जा को महसूस कर लिया। उसने क्रोधित होकर अपने सेनापति विशंक को आदेश दिया, जाओ उन ऋषियों को समाप्त कर दो। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारे विनाश का मार्ग खुल जाएगा। आदेश मिलते ही असुरों की सेना हिमालय की ओर बढ़ चली।
हजारों राक्षस अग्नि और अंधकार के बीच गर्जना करते हुए पर्वतों पर चढ़ने लगे। दूसरी ओर ऋषियों का यज्ञ अपने चरम पर पहुंच चुका था। अचानक आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। यज्ञ कुंड की अग्नि 1000 सूर्यों के समान प्रज्वलित हो उठी। उसी अग्नि से एक दिव्य लाल प्रकाश प्रकट होने लगा। ऋषियों की आंखें बंद हो गईं, उनके शरीर से रोमांच उत्पन्न होने लगा। और फिर उस अग्नि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ। वह कमल साधारण नहीं था, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही थी। उस कमल के मध्य एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। जैसे ही सिंहासन प्रकट हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने दूर से उस प्रकाश को देखा और उनके हृदय में आशा की किरण जाग उठी। उसी क्षण उस सिंहासन पर एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था, लेकिन उनके मुख पर चंद्रमा जैसी शीतल मुस्कान। उनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण थे। उनका स्वरूप इतना अलौकिक था कि स्वयं समय भी कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया। ऋषियों ने एक स्वर में कहा, जय मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी। जैसे ही यह नाम उच्चारित हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्फोट होने लगा। देवताओं के तेज लौटने लगे। स्वर्ग में बंद पड़ी दिव्य शक्तियां पुनः जागृत होने लगी। लेकिन भंडासुर की सेना भी उसी समय हिमालय पहुंच चुकी थी। असुरों ने चारों ओर से यज्ञ स्थल को घेर लिया। विशंग ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इन ऋषियों को समाप्त कर दो। तभी मां ललिता ने अपनी दिव्य दृष्टि उठाई। केवल एक क्षण के लिए उनकी आंखों से निकली ऊर्जा असुरों पर पड़ी और हजारों राक्षस उसी क्षण भस्म हो गए। पर्वत कांप उठा। आकाश में देवी शक्तियों की गर्जना होने लगी। असुर भय से पीछे हटने लगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसी शक्ति देखी थी जो भंडासुर की मायावी ऊर्जा से भी अधिक प्रचंड थी। उसी समय मां ललिता के हृदय से अनेक दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। उनकी सेना में मातृकाएं, योगिनियां और देवी शक्तियां उत्पन्न हुई। हर दिशा में दिव्य स्त्रियों की सेना दिखाई देने लगी। कोई सिंह पर सवार थी, कोई गरुड़ पर, कोई अग्नि के रथ पर। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह धर्म की पुनर्स्थापना का आरंभ था। लेकिन दूसरी ओर भंडासुर अपने सिंहासन पर बैठा क्रोध से कांप रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति प्रकट हो चुकी है जो उसके अंत का कारण बन सकती है। उसने अपने गुप्त तांत्रिक कक्ष में प्रवेश किया। वहां चारों ओर अग्नि के कुंड जल रहे थे। उसने एक भयानक अनुष्ठान आरंभ किया। उसकी योजना अब केवल युद्ध करने की नहीं थी। वह ऐसी महाशक्ति जगाना चाहता था जो स्वयं प्रकृति को नष्ट कर सके। क्षण ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों में एक भयानक कंपन शुरू हो गया, क्योंकि आने वाला युद्ध केवल देवताओं और असुरों के बीच नहीं था, ये स्वयं सृष्टि और विनाश के बीच होने वाला महासंग्राम बनने जा रहा था। हिमालय की दिव्य घाटियों में मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य हो चुका था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जिस क्षण आदिशक्ति ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगीं। स्वर्गलोक में जहां पहले भय और अंधकार का साम्राज्य था, वहां अचानक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवताओं को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके अस्तित्व में फिर से प्राण लौट आए हो। इंद्र का वज्र पुनः चमकने लगा। अग्निदेव की ज्वालाएं प्रचंड होने लगी। वरुण का जल पुनः ऊर्जा से भर उठा। लेकिन दूसरी ओर शून्यकपुर में भंडासुर का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसके महल की दीवारें उसकी गर्जना से कांप रही थी। वो समझ चुका था कि जिस शक्ति के बारे में ब्रह्मा ने कभी संकेत दिया था, वो अब प्रकट हो चुकी है। फिर भी उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि कोई उसे पराजित कर सकता है। उसने अपनी विशाल सभा बुलाई। असंख्य असुर सेनापति अग्नि से बने स्तंभों के बीच उपस्थित हुए।
चारों ओर रक्तम धुआं फैल रहा था। भंडासुर ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, एक स्त्री शक्ति मेरे साम्राज्य को चुनौती दे रही है। क्या तुम सब इतने निर्बल हो चुके हो? ये देवताओं को फिर से आशा मिलने लगी है। उसकी गर्जना सुनकर पूरा शून्य कपुर कांप उठा। तभी उसका सबसे भयानक सेनापति विशुक्र आगे बढ़ा। उसकी आंखों में काली ज्वाला जल रही थी। उसने कहा, स्वामी, हमें इजाजत दीजिए। हम उस देवी और उनके साथ खड़े हर प्राणी को नष्ट कर देंगे। भंडासुर ने अपनी मायावी तलवार उठाई और कहा, ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं होगा, यह चेतना का युद्ध होगा। मैं ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि देवता स्वयं अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। इतना कहकर उसने अपने तांत्रिक मंडल को सक्रिय किया। उसी क्षण शून्यपुर के नीचे स्थित गुप्त अग्निकुंडों से भयानक ऊर्जा उठने लगी। हजारों असुर तांत्रिक मंत्रोच्चार करने लगे। आकाश काला पड़ गया। पृथ्वी पर अजीब घटनाएं होने लगी। नदियों का जल लाल दिखाई देने लगा। जंगलों में अचानक आग लगने लगी। मनुष्यों के मन में बिना कारण भय उत्पन्न होने लगा। भंडासुर अपनी काली तंत्र शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी की चेतना को दूषित करने का प्रयास कर रहा था। उधर हिमालय में मां ललिता ने अपनी दिव्य सभा का आयोजन किया। उनके सिंहासन के चारों ओर अनगिनत देवी शक्तियां उपस्थित थीं। मां के श्री चक्र रथ का प्राकट्य हुआ। वो रथ साधारण नहीं था। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित थी। उसके पहिए काल चक्र के समान घूम रहे थे। रथ के आगे हजारों दिव्य शक्तियां खड़ी थीं। मां ललिता के दाहिने भाग से मां श्यामला प्रकट हुई, जो ज्ञान और रणनीति की अधिष्ठात्री थीं। बाएं भाग से मां वाराही प्रकट हुई, जिनकी शक्ति पृथ्वी को कंपा सकती थी। उनके पीछे असंख्य योगिनियां, मातृकाएं और देवियां प्रकट हुई। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि स्वयं देवता विस्मित रह गए। तभी भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर कहा, हे आदि शक्ति, केवल आप ही इस संकट का अंत कर सकती है। मां ललिता मुस्कुराई। उनकी आंखों में करुणा और संहार दोनों का तेज था। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब शक्ति को प्रकट होना ही पड़ता है। भंडासुर का अंत निश्चित है। लेकिन उसी क्षण आकाश में भयानक गर्जना हुई। असुरों की सेना हिमालय की ओर बढ़ रही थी। लाखों राक्षस पर्वतों को तोड़ते हुए आगे आ रहे थे। उनके कदमों से पृथ्वी कांप रही थी। सबसे आगे विशुक्र और विशंग अपने अग्नि रथों पर सवार थे। उन्होंने आते ही तांत्रिक अस्त्र छोड़ने शुरू कर दिए। आकाश से काले अग्निबाण बरसने लगे। कई पर्वत उसी क्षण टूट गए। असुरों की सेना ने चारों ओर अंधकार फैला दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया हो। देवताओं में फिर से भय उत्पन्न होने लगा। लेकिन मां ललिता शांत बैठी रहीं। उन्होंने अपनी एक उंगली उठाई। उसी क्षण उनके श्रीचक्र से दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि असुरों द्वारा फैलाया गया अंधकार कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया। पहली बार असुर सेना भयभीत दिखाई दी। तब विशुक्र ने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। उसने मायावी भ्रम उत्पन्न कर दिया। अचानक युद्ध भूमि में देवताओं को अपने ही साथी शत्रु दिखाई देने लगे। कई देवता भ्रमित होकर एक दूसरे पर अस्त्र चलाने लगे। चारों ओर अराजकता फैल गई। विशुक्र हंसने लगा। उसे लगा कि अब देवी सेना टूट जाएगी। लेकिन तभी मां श्यामला ने अपनी वीणा से एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न की। वह ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वह चेतना को शुद्ध करने वाली ऊर्जा थी। जैसे ही वह नाद संपूर्ण युद्ध भूमि में फैला, देवताओं का भ्रम टूटने लगा। उन्हें सत्य दिखाई देने लगा। तब मां वाराही ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और असुर सेना पर प्रहार किया। उनके एक ही प्रहार से हजारों राक्षस आकाश में उछलकर भस्म हो गए।
युद्ध भयानक रूप ले चुका था। हर दिशा में अग्नि, मंत्र और दिव्य शक्तियों का टकराव हो रहा था। आकाश में बिजली चमक रही थी, पृथ्वी बार बार कांप रही थी, समुद्रों में ऊंची लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति इस युद्ध का प्रभाव महसूस कर रही हो। तभी विशंग ने अपनी सबसे गुप्त शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक विशाल मायावी दैत्य उत्पन्न किया जिसका आकार पर्वतों से भी बड़ा था। उसकी आंखों से काली अग्निबिंब निकल रहे थे, नी निकल रही थी। उसके कदमों से धरती फट रही थी। देवताओं की सेना भय से पीछे हटने लगी। लेकिन तभी मां ललिता ने अपने हाथ में धारण किया हुआ गन्ने का धनुष उठाया। उन्होंने एक पुष्प बाण छोड़ा। वह साधारण बाण नहीं था, उसमें ब्रह्मांड की दिव्य चेतना समाहित थी। जैसे ही वह बाण उस मायावी दैत्य से टकराया, वह दैत्य चीखता हुआ हजारों टुकड़ों में बिखर गया। असुर सेना स्तब्ध रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति है। उधर शून्य कपुर में बैठे भंडासुर को जब यह समाचार मिला तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया, जहां केवल उसके सबसे विश्वसनीय तांत्रिक ही जा सकते थे। वहां एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था। उसके चारों ओर मानव खोपड़ियों से बने मंडल थे। भंडासुर ने अपनी तलवार से स्वयं का रक्त अग्नि में अर्पित किया और एक अत्यंत भयानक अनुष्ठान आरंभ किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों में कंपन बढ़ता गया। अचानक अग्निकुंड से काली ऊर्जा निकलने लगी। वह ऊर्जा धीरे धीरे एक भयानक स्त्री स्वरूप में बदलने लगी। उसकी आंखों में केवल विनाश था। वह थी कुटिल माया, भंडासुर द्वारा उत्पन्न वह शक्ति जो देवी सेना की चेतना को नष्ट कर सकती थी। भंडासुर ने कहा, जाओ, देवी की सेना में भय और मोह भर दो, उन्हें उनके ही मन से पराजित कर दो। उसी क्षण वह काली शक्ति युद्ध भूमि की ओर बढ़ चली। दूसरी ओर मां ललिता ने ध्यानमग्न होकर अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उन्हें आने वाले संकट का आभास हो चुका था। उन्होंने अपनी सेना की ओर देखा और कहा, अब युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में प्रवेश करने वाला है। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं रहेगा, अब हर योद्धा को अपने भीतर के भय से भी लड़ना होगा। उनकी यह वाणी सुनते ही संपूर्ण देवी सेना सतर्क हो गई। तभी आकाश अचानक काला पड़ गया। सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। युद्ध भूमि पर एक अजीब सन्नाटा छा गया और फिर उस अंधकार के बीच दो विशाल लाल आंखें प्रकट हुई। असुर सेना हंसने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि भंडासुर की सबसे खतरनाक शक्ति अब युद्ध भूमि में उतर चुकी है। लेकिन देवताओं के हृदय में भय की जगह अब विश्वास जाग चुका था, क्योंकि उनके सामने स्वयं मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी खड़ी थी, और जहां आदि शक्ति स्वयं उपस्थित हो, वहां अंततः विजय धर्म की ही होती है। युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां केवल अस्त्रों और सेनाओं की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। ये युद्ध अब चेतना, भय, भ्रम और आत्मबल का महासंग्राम बन चुका था। जैसे ही भंडासुर द्वारा उत्पन्न कुटिल माया युद्ध भूमि में उतरी, संपूर्ण वातावरण बदल गया। आकाश काले धुएं से भर गया। चारों दिशाओं में ऐसी भयावह ध्वनियां गूंजने लगीं, मानो हजारों प्रेत एक साथ विलाप कर रहे हो। देवी सेना के कई योद्धाओं को अचानक अपने भीतर कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ को अपने सबसे बड़े भय दिखाई देने लगे। किसी को अपने परिवार का विनाश दिखाई दे रहा था, किसी को अपनी मृत्यु, तो किसी को ऐसा भ्रम हो रहा था कि देवी सेना हार चुकी है। वो कुटिल माया केवल शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर आक्रमण कर रही थी। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि कई देवता भ्रमित होकर अपने अस्त्र नीचे रखने लगे। असुर सेना यह देखकर हंसने लगी। विशुक्र गर्जना करते हुए बोला, देखा, यही है हमारे स्वामी भंडासुर की शक्ति। अब कोई देवी या देवता इस युद्ध को नहीं जीत सकता। उसी समय कुटिल माया ने
अपना वास्तविक रूप धारण किया। उसका शरीर धुएं और अंधकार से बना हुआ था। उसकी हजारों आंखें थीं और हर आंख से काली ज्वाला निकल रही थी। जहां उसकी दृष्टि पड़ती, वहां योद्धाओं के मन में निराशा भर जाती। कई देवी सैनिक भूमि पर गिरने लगे। ऐसा लगने लगा मानो संपूर्ण युद्ध भूमि भय के समुद्र में डूब रही हो। लेकिन उसी क्षण मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने अपनी आंखें बंद की। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ता गया और संपूर्ण युद्ध भूमि को घेरने लगा। जैसे ही वह ऊर्जा देवी सेना तक पहुंची, उनके भीतर का भय समाप्त होने लगा। उन्हें फिर से अपने आत्मबल का अनुभव हुआ। तभी मां ललिता ने गंभीर स्वर में कहा, भय केवल मन का भ्रम है। जो सत्य को पहचान लेता है, उसे कोई माया पराजित नहीं कर सकती। उनकी वाणी सुनते ही संपूर्ण देवी सेना जय मां ललिता का उद्घोष करने लगी। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि आकाश कांप उठा। कुटिल माया क्रोधित हो उठी। उसने अपने हाथ फैलाए और हजारों काले सर्प उत्पन्न कर दिए। वह सर्प बिजली की गति से देवी सेना की ओर बढ़ने लगे। तभी मां वाराही ने अपना दिव्य हल भूमि पर प्रहार किया। पृथ्वी फट गई और उसमें से अग्नि की विशाल लपटें उठी। वे अग्नि लपटें उन सर्पों को भस्म करने लगी। दूसरी ओर मां श्यामला ने अपनी वीणा से ऐसा दिव्य नाद उत्पन्न किया कि असुरों की तांत्रिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी। लेकिन कुटिल माया अभी भी अडिग थी। उसने आकाश में एक विशाल भ्रमजाल रचा। अचानक ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं मां ललिता घायल हो चुकी है। देवी सेना में कुछ क्षण के लिए भय फैल गया। असुर सेना ने इस अवसर का लाभ उठाकर भीषण आक्रमण शुरू कर दिया। असुर एक साथ टूट पड़े। पर्वतों के आकार के राक्षस देवी सेना पर प्रहार करने लगे। आकाश में अग्नि बाणों की वर्षा होने लगी। युद्ध इतना भयानक हो चुका था कि पृथ्वी बार बार कांप रही थी। समुद्रों में तूफान उठने लगे। कई लोकों में दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि इस युद्ध के भार को सहन नहीं कर पा रही। तभी मां ललिता ने अपने श्री चक्र रथ से उतरकर भूमि पर कदम रखा। उनके चरण पड़ते ही धरती पर कमल खिलने लगे। उनके शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने अपने हाथ में अंकुश उठाया और सीधे कुटिल माया की ओर बढ़ी। कुटिल माया ने क्रोधित होकर अंधकार की विशाल लहर उत्पन्न की। वह लहर इतनी भयानक थी कि उसके स्पर्श से पर्वत टूटने लगे। लेकिन मां ललिता के चारों ओर बना दिव्य कवच उस अंधकार को छूते ही भस्म कर देता। जैसे जैसे मां आगे बढ़ती गईं, अंधकार पीछे हटता गया। तब कुटिल माया ने अपना सबसे भयावह अस्त्र चलाया, मोह चक्र। ये ऐसा मायावी चक्र था जो किसी भी योद्धा की चेतना को कैद कर सकता था। जैसे ही वो चक्र मां ललिता की ओर बढ़ा, संपूर्ण ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। देवताओं की सांसें थम गई। लेकिन अगले ही क्षण मां ललिता मुस्कुराई। उन्होंने अपने हाथ से केवल एक कमल पुष्प उठाया और उसे उस चक्र की ओर छोड़ दिया। जैसे ही कमल उस मोह चक्र से टकराया, वह हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी क्षण कुटिल माया भय से कांप उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस शक्ति से लड़ रही है, वह स्वयं ब्रह्मांड की मूल चेतना है। मां ललिता ने अपनी दिव्य दृष्टि उठाई और कहा, माया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। इतना कहते ही उनके शरीर से तेजस्वी अग्नि निकली और सीधी कुटिल माया से टकराई। भयानक विस्फोट हुआ। आकाश लाल हो गया। असुर सेना भय से पीछे हटने लगी। कुछ क्षण बाद जब धुआं छटा, तो कुटिल माया का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। देवी सेना में विजय का उद्घोष होने लगा। लेकिन उसी समय शून्यकपुर में बैठे भंडासुर का क्रोध सीमा पार कर चुका था।
उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। उसके यह कहते ही संपूर्ण शून्य कपूर कांप उठा। विशाल द्वार खुलने लगे। अग्नि के महासागर उफान मारने लगे। भंडासुर ने अपना दिव्य कवच धारण किया, जो ब्रह्मा के वरदान से अभेद्य था। उसने अपनी मायावी तलवार उठाई। वो तलवार साधारण नहीं थी, उसमें हजारों असुरों की तांत्रिक शक्ति समाहित थी। उसके एक प्रहार से पूरा लोक नष्ट हो सकता था। जैसे ही भंडासुर अपने महल से बाहर निकला, आकाश में काले बादल छा गए। बिजली लगातार चमकने लगी। उसकी सेना ने एक साथ गर्जना की। असुरों की वो ध्वनि इतनी भयानक थी कि कई पर्वत टूट गए। दूसरी ओर मां ललिता ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अंतिम युद्ध का समय आ चुका है। तभी उनके श्री चक्र से और भी दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। 10 दिशाओं में देवी ऊर्जा फैलने लगी। देवताओं ने पुनः अपने अस्त्र उठाए। संपूर्ण देवी सेना आखिरी महासंग्राम के लिए तैयार हो गई। और फिर युद्ध भूमि के मध्य अचानक पृथ्वी फटने लगी। अग्नि की विशाल लपटों के बीच से भंडासुर का रथ प्रकट हुआ। उसका आकार पर्वत से भी विशाल था। उसके पीछे करोड़ों असुरों की सेना खड़ी थी। भंडासुर ने मां ललिता को देखकर भयानक हंसी हंसी और कहा, तो तुम वही शक्ति हो जिसने मेरे साम्राज्य को चुनौती दी है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ खड़े हर देवता को मिटा दूंगा। उसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। लेकिन मां ललिता शांत खड़ी रही। उनकी आंखों में करुणा और संहार दोनों का तेज चमक रहा था। उन्होंने धीरे से अपना धनुष उठाया। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य घंटियां बजने लगी। देवताओं को आभास हो चुका था कि अब वह क्षण आने वाला है, जब धर्म और अधर्म के बीच आखिरी निर्णय होगा। और आने वाला युद्ध केवल एक दैत्य के अंत का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित करने का युद्ध बनने जा रहा था। अंततः वह क्षण आ चुका था, जिसकी प्रतीक्षा देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी कर रही थी। युद्ध भूमि के मध्य एक ओर मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी अपने दिव्य श्रीचक्र रथ पर विराजमान थी, और दूसरी ओर भंडासुर अपनी मायावी असुर सेना के साथ खड़ा था। आकाश में काले बादल घूम रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। पृथ्वी कांप रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड इस अंतिम महासंग्राम का साक्षी बनने के लिए ठहर गया हो। भंडासुर की आंखों में अहंकार की ज्वाला जल रही थी। उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और गर्जना करते हुए कहा, मैं वह शक्ति हूं जिसे स्वयं ब्रह्मा के वरदान ने अजेय बनाया है। देवता मेरी चरण धूल के समान है, और आज मैं तुम्हारे अस्तित्व को भी समाप्त कर दूंगा। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि पर्वत टूटने लगे। असुर सेना ने एक साथ युद्ध घोष किया। करोड़ों राक्षस अग्निबाण, मायावी अस्त्र और तांत्रिक शक्तियों के साथ देवी सेना की ओर बढ़ पड़े। उसी क्षण मां ललिता ने अपने हाथ में धारण किया हुआ गन्ने का धनुष उठाया। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से एक पुष्प बाण चढ़ाया, लेकिन वह साधारण पुष्प बाण नहीं था। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना समाहित थी। जैसे ही मां ने वह बाण छोड़ा, आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। वह बाण बिजली की गति से असुर सेना की ओर बढ़ा, और उसके स्पर्श मात्र से हजारों राक्षस भस्म हो गए। असुर सेना में पहली बार भय फैलने लगा, लेकिन भंडासुर क्रोधित होकर आगे बढ़ा। इसने अपनी तलवार से आकाश को चीर दिया। उसी क्षण एक विशाल अग्नि तूफान उत्पन्न हुआ। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कई पर्वत पिघलने लगे। देवताओं की सेना पीछे हटने लगी, लेकिन मां ललिता अडिग खड़ी रही। उन्होंने अपने अंकुश से उस अग्नि तूफान को रोक दिया।
उनके स्पर्श मात्र से वह अग्नि शांत हो गई। यह देखकर स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। अब भंडासुर ने अपना सबसे घातक अस्त्र निकाला, महाशून्य अस्त्र। कहा जाता था कि यह अस्त्र किसी भी लोक की ऊर्जा को निगल सकता था। जैसे ही उसने वह अस्त्र छोड़ा, संपूर्ण आकाश काले भंवर में बदलने लगा। सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया। ऐसा लगने लगा मानो स्वयं समय समाप्त हो रहा हो। कई देवता भयभीत हो उठे, लेकिन मां ललिता ने अपनी आंखें बंद की और उनके हृदय से दिव्य लाल प्रकाश प्रकट होने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और एक व्यापक श्रीचक्र में परिवर्तित हो गया। श्रीचक्र घूमने लगा। उसके घूमते ही ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जागृत होने लगी। देवताओं ने अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। ऋषियों के मंत्र स्वयं आकाश में गूंजने लगे। जैसे ही महाशून्य अस्त्र उस श्रीचक्र से टकराया, भयानक विस्फोट हुआ। आकाश दो भागों में बंटता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन अगले ही क्षण भंडासुर का अस्त्र नष्ट हो गया। यह देखकर असुर सेना भय से कांप उठी। भंडासुर पहली बार विचलित हुआ। उसे समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने क्रोध में अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाईं और एक भयानक मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसी क्षण उसकी सेना के पीछे से 3 विशाल दैत्य प्रकट हुए। उनके शरीर पर्वतों के समान थे। उनकी आंखों से लावा बह रहा था। वे ब्रह्मांडीय विनाश की ऊर्जा से बने हुए थे। भंडासुर हंसते हुए बोला, ये है मेरे विनाश दूत। अब कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। वे तीनों दैत्य देवी सेना पर टूट पड़े। उनके एक एक प्रहार से धरती फटने लगी। हजारों देवी सैनिक घायल होने लगे। लेकिन तभी मां ललिता के श्रीचक्र से 3 दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। पहली शक्ति थी मां काली, जिनकी आंखों में स्वयं काल का भय था। दूसरी थी मां तारा, जिनकी ऊर्जा अंधकार को चीर सकती थी। और तीसरी थी मां छिन्नमस्ता, जिनका तेज स्वयं मृत्यु को कंपा देता था। तीनों महाशक्तियां युद्ध भूमि में उतर आई। मां काली ने एक ही गर्जना में हजारों असुरों को भस्म कर दिया। मां तारा ने अपने मंत्रों से दैत्यों की चेतना तोड़ दी। मां छिन्नमस्ता ने अपनी दिव्य शक्ति से उन विशाल राक्षसों का अंत कर दिया। युद्ध भूमि फिर से देवी शक्तियों के जय घोष से गूंज उठी। लेकिन उसी क्षण भंडासुर स्वयं आगे बढ़ा। अब उसका रूप पहले से भी अधिक भयावह हो चुका था। उसके शरीर से काली ज्वालाएं निकल रही थी। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं। उसने अपनी तलवार सीधे मां ललिता की ओर बढ़ाई। दोनों शक्तियां आमने सामने आ चुकी थीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस दृश्य को देख रहे थे। भंडासुर ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। उसकी तलवार से निकली ऊर्जा ने आकाश को चीर दिया, लेकिन मां ललिता ने अपने पाश से उस प्रहार को रोक लिया। उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण भंडासुर के कवच से टकराया। मां के वरदान के कारण कवच नहीं टूटा। भंडासुर जोर से हंसा। उसने कहा, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तब मां ललिता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हर अहंकार का अंत निश्चित है। इतना कहते ही उन्होंने अपने श्रीचक्र को सक्रिय किया। वह श्रीचक्र धीरे धीरे आकाश में विशाल रूप लेने लगा। उसके भीतर से दिव्य मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। वह केवल अस्त्र नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा थी। जैसे ही श्रीचक्र घूमने लगा, भंडासुर की तांत्रिक शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। उसका कवच टूटने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। उसने पूरी शक्ति से अपनी तलवार घुमाई और अंतिम प्रहार किया। लेकिन उसी क्षण मां ललिता ने कामेश्वर अस्त्र प्रकट किया। कहा जाता है कि यह वही दिव्य शक्ति थी जो प्रेम,
सत्य और चेतना की परम ऊर्जा से बनी थी। जैसे ही वह अस्त्र छोड़ा गया, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया, फिर वह अस्त्र सीधा भंडासुर के हृदय से टकराया। भयानक विस्फोट हुआ। शून्य कपूर कांप उठा। असुर सेना चीखने लगी। भंडासुर की गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। उसका शरीर धीरे धीरे अग्नि में बदलने लगा। उसकी मायावी शक्तियां समाप्त होने लगी और फिर अगले ही क्षण वह उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कभी कामदेव भगवान शिव के क्रोध से भस्म हुए थे। जैसे ही भंडासुर का अंत हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय मां ललिता का उद्घोष किया। स्वर्ग पुनः प्रकाशित हो उठा। ऋषियों के यज्ञ फिर से प्रारंभ होने लगे। पृथ्वी पर शांति लौट आई। नदियां निर्मल बहने लगीं। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। देवताओं ने मां ललिता के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे आदि शक्ति, आपने केवल एक दैत्य का अंत नहीं किया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को पुनः संतुलन प्रदान किया है। तब मां ललिता ने मुस्कुराकर कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब भय धर्म को दबाने का प्रयास करेगा, तब तब शक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होगी। इतना कहकर मां ललिता धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगी। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रही। और तभी से मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी को केवल सौंदर्य की देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परम आदि शक्ति माना जाने लगा। भंडासुर की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। अंधकार चाहे कितना भी फैल जाए, एक दिव्य प्रकाश उसे समाप्त करने के लिए अवश्य प्रकट होता है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मां ललिता का स्मरण करता है, तो उसके जीवन के भय, भ्रम और अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि जहां आदि शक्ति का प्रकाश होता है, वहां किसी भी भंडासुर का आतंक अधिक समय तक टिक नहीं सकता। भंडासुर केवल पुराणों का एक दैत्य नहीं था, वो हर उस अहंकार का प्रतीक है जो शक्ति मिलते ही धर्म को भूल जाता है। वो हर उस अंधकार का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर डर, क्रोध, लालच और मोह बनकर जन्म लेता है। और मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी केवल एक देवी नहीं, बल्कि वो दिव्य चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की एक किरण उसे समाप्त कर सकती है। जब जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई दे, भय आपको अंदर से तोड़ने लगे, जब अधर्म और अन्याय बढ़ता हुआ दिखाई दे, तब याद रखना, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। वो केवल जागृत होने की प्रतीक्षा करती है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन सबसे बड़ा भंडासुर भी पराजित हो जाता है। इसलिए डर से नहीं, धर्म, सत्य और भक्ति से जीवन जियो, क्योंकि जहां मां की कृपा होती है, वहां कोई अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं कि मां ललिता की शक्ति हर अंधकार को समाप्त कर सकती है, तो अभी कमेंट में लिखिए, जय मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सनातन की यह दिव्य कथा हर भक्त तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं, तो अभी हमारे चैनल आचार्य विजय कुमार शांडिल्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है वो कथाएं जो केवल कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य अनुभूति है। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाली कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। हर हर महादेव। जय मां ललिता। जय मां महादेव।